नमस्कार दोस्तों। कभी कभी आदमी इंसान जो है लालच में इतना गिर जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का कोई भान नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब उस इंसान को होश आता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उसकी तो खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उसके साथ साथ न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती है, जैसा कि इस कहानी के अंतर्गत होता है। कि दरअसल आज की जो कहानी है उसमें अपराधी जो है बड़े ही सातनाना तरीके से घटना को अंजाम तो देते हैं और एक व्यक्ति की जो है वो हत्या भी कर देते हैं। लेकिन हत्या के ठीक 20 दिन बाद पुलिस जो है तमाम अपराधियों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जो है उन्हें कोर्ट भेजती है। कोर्ट भेजने के बाद जो है तारीख पे तारीख जो है वो सिलसिला शुरू होता है। और जब शुरू होता है उसके बाद 2 साल जब गुजर जाते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसके बाद जो है उनके पिता जो होते हैं, जिनकी जो हत्या हुई है, उनके जो पिता होते हैं, उन्हें जो है थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है। तो ये जो कहानी है, जो हम आपको कहानी सुनाए, किसकी हत्या हुई, क्यों हत्या हुई, क्या था पूरा मामला, कौन थे सातराना तरीके के हत्यारे, ये सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरी में लगातार बने रहिए। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारी आरजू है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनसे एक आरजू है कि आप कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करने से ही हमें एक उत्साह मिलता है, एक जागरूकता मिलती है। आपके द्वारा कहने से उत्साह होता तो हम दूने उत्साह के साथ नई कहानियां लेकर के आपके सामने आ जाते हैं। तो ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की है। आगरा जनपद में एक मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले का नाम होता है राम रघु एनगोटिका। यहाँ का एक रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम सचिन उपाध्याय होता है और जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। ये जो सचिन उपाध्याय है उसकी शादी आज की तारीख से करीब 9 साल पहले बालूगंज की रहने वाली प्रियंका शर्मा उर्फ मोना के साथ होती है। मोना की जब शादी हो जाती है तो जो है वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के आगरा के जो पास में उसका एक गांव होता छोटा सा, उसमें वो रहने लगती है। दोनों लोग रहने लगते। लड़का जो है बैंक में मैनेजर होता है, इसलिए वो शादी धूमधाम के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद सकुशल से कटता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद जो मोना है, प्रियंका है, यानी उसकी सचिन की जो पत्नी है, वो से जो गांव का माहौल पसंद नहीं आता है। और गांव का माहौल तो पसंद आता है, उसे ससुराल के लोग पसंद नहीं आते हैं। वो नहीं चाहती है कि हम किसी के लिए भी खाना बनाएं, किसी के लिए चाय बनाएं, कोई हमारे जीवन में टोका टाकी करे। ये जो उसकी पत्नी, उसे पसंद नहीं होता है। इसलिए वो अपने पति से मतलब लड़ना झगड़ना, लड़ाई झगड़ा, तमाम घर में अशांति फैलाने लगती है। जो उसके पिता होते हैं, उनके पिता को जो है ये बात भनक लग जाती है और वो सोचते हैं, उनके पिता बड़े सीधे होते हैं, इंसान होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी जो बहू आई है वो शहर की है, हमारी बहू को गांव का माहौल पसंद नहीं है। इसलिए वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा अब ऐसा करो, मेरी जो बहू आई है उसे गांव का माहौल पसंद नहीं है, गांव लड़ाई झगड़ा ना करो, इससे जीवन बर्बाद होता है, परिवार टूटते हैं। हमारी आप चिंता मत करिए, आप जो है आगरा में कोई एक किराए का कमरा तलाश लीजिए। पिता के कहे अनुसार वो लड़का जो है सचिन, तो वो उस लड़का सचिन जो मैंने बताया राम रघु इनगोट्स का जो है कमरा है, उसमें वो है किराए का कमरा लेता है, उसमें जाकर के वो रहने लगता है। अब यहाँ पर भी जो है कुछ समय बड़ा अच्छे से कटता है, अच्छे से चलता है। अच्छे से चलने के बाद लेकिन जो लड़का सचिन है वो अपना जड़ें
नहीं भूलता है, और जब भी उसे मौका मिलता है वो अक्सर अपने पिता से, माता से, भाई से मिलने के लिए जो है गांव जाता है। ये चीज, ये गांव जाना, पिता से मिलना, भाई से मिलना, बातें करना, ये जो उसकी पत्नी को कतई पसंद नहीं होता है, और इस कारण से जो है अब वो फिर से पुनः लड़ाई झगड़ा घर में शुरू कर देती है। जब लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है तो इसमें पति पत्नी में जो है कुछ दूरियां बढ़ जाती है। दूरियां बढ़ने के साथ साथ अब जब दूरियां बढ़ती तो लड़ाई झगड़ा काफी हद तक बढ़ जाता है। ऐसा जो सिलसिला चल रहा होता है, आगे की जीवन की गाड़ी चल रही होती है, वो लड़का जैसे भी अपना जीवन है दब के नभ के वो जीवन चलाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, तलाक की नौबत आए। लड़का बहुत सीधा साधा होता है, परिवार को चलाने वाला होता है, सामंजस्य को बैठाने वाला होता है। लेकिन जो लड़की है वो बहुत ही शातिर है, सातराना माइंड रखती है। वो नहीं चाहती है कि जो माता पिता से इनका वो चले, मामला मिले जुले। होता क्या है, इसी दरमियान जो एक पेट्रोल पंप का वो एडवर्टाइज निकलता है, जो सचिन के पिताजी होते हैं वो जो है छोटे बेटे के नाम वो पिता का वो उसका पेट्रोल पंप का फॉर्म डाल देते हैं। जैसे उसको पता चलता है कि पिताजी ने छोटे भाई यानी कि देवर के नाम जो है पेट्रोल पंप का आवेदन किया है, वो भड़क जाती है, आग बबूला हो जाती है। यहाँ के सचिन से जो है हाथापाई की भी नौबत करने लगती है, और जो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, बड़े तुम हो, और मुझे लगता है सारी संपत्ति पिताजी जो है छोटे देवर को यानी हमारे देवर को, तुम्हारे छोटे भाई को नाम कर देंगे, और ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर के तमाम लड़ाई होती है, और वो है अपने पिताजी को और भाई को भी बुला लेती है, और पिताजी को भाई को बुलाने के बाद वो भी समझाते हैं, वो यहाँ तक समझाते हैं आखिरकार को क्यों नहीं मानोगे। मामला जो उसका पक्ष लेने की, लड़का के पक्ष नहीं लेते हैं, जो उसके घर के जो पिताजी हैं वो आते हैं लड़की के, वो भी अपनी बेटी का ही पक्ष लेते हैं। मामला कुछ दिनों जो मामला जो है रात हो जाती, ठंडा हो जाता है। इसी तरह से चलते चलते ये 11 अक्टूबर सन 2023 आ जाती है। 11 अक्टूबर 2023 को जो सचिन है, सचिन शर्मा जो बैंक में मैनेजर हैं, वो अपने गांव जाते हैं, और गांव जाने के बाद जब वापस आते हैं तो घर में जब आते हैं तो घुसते हैं तो देखते हैं उनकी ससुर साहब जी मौजूद हैं, उनका साला मौजूद है, और उनकी पत्नी मौजूद है। तो अचानक से जब वो आते प्रवेश करते तो वो चौंक जाते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या बात है। अब जो जैसे ही घर में आते हैं तो उसी बात को, पेट्रोल पंप को लेकर के घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। पत्नी जो है तकरार करती है, और जो वो लोग आए उनके वो जो है जो अपने बेटी का ही शाप देते हैं। इनके जो लड़की के जो पिता हैं उनका नाम विजेंद्र रावत है, विजेंद्र रावत, और उनके बेटे का नाम है कृष्णा रावत, बेटी का नाम प्रियंका रावत। अब जो है ये तीनों मिलकर के इन्होंने एक और बुला लिया था किसी बाहरिया लोग को, 4 लोग हो जाते हैं। और जो 4 लोग, सबसे पहले जो पत्नी लड़ाई करती है, उसके बाद भाई लड़ाई करते हैं, आखिर जो है मारपीट पर नौबत आ जाती है। इनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, यहाँ तक उसके प्राइवेट पार्ट को भी जाफिल कर दिया जाता है, यानी घायल कर दिया जाता है। होता क्या है, जब जिसकी पिटाई कर रहे होते हैं तो गुस्सा में आकर के कृष्णा अपने जीजा का गला दबा देता है। जैसे ही गला दबाता है, वो पीटा तो पहले ही गया था, उनकी जो है मौत हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। जब हत्या हो जाती है तो ये घबरा जाते। इस बीच जो उनके विजेंद्र के जो गांव के पिताजी हैं वो फोन करते अपने बेटा पे कि मेरा बेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। उसका फोन जो उसकी पत्नी नहीं उठाती है, वो विजेंद्र उसका तो हालत ही खराब कर दी गई, सचिन की मौत हो गई है। तो उसका जो साला कृष्णा फोन उठाता है, उसको वो पूछते हैं कि मेरा बेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो कहता है कि हाँ आपके जो है बेटा पहुंच गए, हमारे जीजा जी घर पे आ गए हैं, लेकिन वो खाना खाने के बाद सो गए हैं। वो उसको चिंता होती है, वो हाँ अभी बात करना चाहते हैं, उसको बात तिबारा फोन करते, वो लड़का फोन नहीं उठाता है। आखिरकार को वो स्विच ऑफ कर लेता है।
स्विच ऑफ कर लेता है। ये घटना पूरा क्रम घटाने के बाद ये दोनों लोग रात के 9, 10, 11 बजे घर से निकल जाते चुपके से, और घर से निकलने के बाद उस डेड बॉडी को बेड पे पराया जाता है, और जो लड़की है यानी कि जो पत्नी है वो उसी डेड बॉडी के साथ सो जाती है। सवेरा होता है, जब सवेरा होता है तो वो जो पत्नी है वो चीख चीख करके रोना शुरू कर देती है, रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि मेरे पति एक दावत में गए थे, कुछ बदमाश उनके पीछे लग गए होंगे और मेरे पति की जो है हत्या कर दी। हमसे उन्होंने फ़ोन पर कहा था कि मैं कुछ लेट हो जाऊंगी, इसलिए जो है किवाड़ खुले रखना। मैं किवाड़ खुले रखने के बाद ऊपर सो गई। ये घटना कैसे घट गई मुझे कोई पता नहीं है। इसके बाद जब ये रोना चिल्लाना होता, मोहल्ले के लोग शुरू हो जाते, आना शुरू हो जाते, भीड़ जमा हो जाती है। कुछ लोग उनके पिताजी को फ़ोन कर देते, पिताजी अपने छोटे बेटे के साथ घटनास्थल पर आते। जब घटनास्थल पर आते हैं, अब देखते हैं कि उनके गले पर कुछ चोट के निशान होते हैं। चोट के निशान होते हैं, वो पुलिस को, बालूगंज वाले को सूचना करते हैं। तमाम पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है। जैसे ही टीम आती है तो जो उसकी पत्नी है, जो पत्नी प्रियंका और मोना है, वो लाश को उठने नहीं देती है। उसका कहना ये होता है कि मेरे पति की हत्या नहीं की गई है, उन्होंने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है, हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। आपको क्या मतलब? लेकिन जब उनके पिताजी खड़े हैं, वो प्रेशर करते, पुलिस वालों से कहते मुझे डाउट है, मेरा बेटा आत्महत्या कर ही नहीं सकता, इसकी हत्या की गई है। पुलिस वाले जो सचिन के पिताजी की बात कहना मानते हैं, और कहना मानने के बाद उसकी बॉडी को और फोर्स बुलाया जाता है, अंडर कस्टडी लिया जाता है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो होता है वो खुलासा होता है कि उन्होंने जो है आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनके द्वारा, किसी के द्वारा उनकी हत्या की गई है, यानी उसने गला दबा के हत्या की गई है। साथ ही साथ उसको जो प्रेस से जलाया गया था, उसके साथ जो ज्यादती हुई थी, उस प्रेस के जले के भी निशान आ जाते हैं। जो लड़की है, यानी जो पत्नी मोना है, प्रियंका है, वो उनके पिता जो है विजेंद्र, उनका नाम होता है विजेंद्र रावत, वो आगरा बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष होते हैं। और जो लड़का है उनके पिता का नाम केशवदेव शर्मा होता है। केशवदेव शर्मा, जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो जो केशवदेव शर्मा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, और मुकदमा जब दर्ज कराते हैं तो पुलिस जो है, पुलिस भी जान जाती है हत्या की गई है, तो पुलिस अपने हिसाब से तफ्तीश करने लगती है। और सबसे पहला जो चश्मदीद है वो उनकी बेटी होती है, उनकी पत्नी। तो पुलिस वाले उसकी पत्नी को तलाशते, मोना को, प्रियंका को। तो प्रियंका के जब पुलिस आती है तो मोना जो है घर छोड़ करके भाग गई होती है। पुलिस वाले सोचते हैं शायद ये अपने पिताजी के घर गई होगी, यानी मायके गई होगी। तो अब पुलिस वाले वहाँ घर पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर वाले भी, यानी जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो विजेंद्र पाल सिंह रावत हैं, वो भी घर छोड़ के भाग गए होते हैं। उनका जो बेटा है कृष्णा, वो भी घर से भाग गया होता है। अब वो ढूंढने के लिए लग जाते हैं। 20 दिन बाद कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद कृष्णा से जब पूछताछ की जाती है तो 20 दिन बाद ये हुआ, 29 दिन बाद उनके पिता को और कृष्णा को बनारस से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसकी जो पत्नी है, यानी जो प्रियंका है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तीनों लोगों को बैठाया जाता है, पूछा जाता है, तो प्रियंका टूट जाती है, सारा राज खुल जाता है, क्योंकि उसने जो फ़ोन भी किया था किसी अन्य को, ये पूरी कॉल डिटेल पुलिस वालों ने निकाली थी। प्रियंका टूट जाती है, और प्रियंका टूटने के बाद वो कहानी जो सुनाई, वो कहानी बताती है कि हमने जो है इस तरह से जिन्हें प्लॉट लिया था उसको लेकर हमारे घर में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद मारपीट हुई, मारपीट होने के बाद कृष्णा ने, मेरे भाई ने गला दबाया, इससे उसकी मौत हो जाती। 2 साल तक ये मुकदमा चलता है, और 2 साल मुकदमा चलने के बाद तमाम तारीख जैसा होता है, ट्रायल चलता है। और ट्रायल चलने के बाद एडीजी 17 में जो जज होते हैं, उनका जज का नाम होता है नितिन ठाकुर के यहाँ 18 गवाह पेश किए जाते हैं, यानी सजा पक्ष की तरफ से 18 गवाह दिए जाते हैं। उनकी तरफ से जो है तमाम
कोशिशें की जाती है, दलीलें दी जाती हैं और वकील अवधेश शर्मा बताते हैं कि अब न्याय हुआ है और जाकर के जो है ये जो न्याय हुआ है वो अभी जो हुआ है, यानी 14 अक्टूबर 2025 को न्याय हुआ है ये। और न्याय होने के बाद इनके जो है 2 लोगों को, इनकी पत्नी को और कृष्णा को आजीवन कारावास की सजा होती है और इनके पिता को जो है 7 साल की सजा दी जाती है। जब पत्रकारों ने के पिता को पूछा केशव देव शर्मा को, आप इससे जो सजा हुई इससे संतुष्ट है? वो कहते हैं नहीं, हत्या का बदला हत्या, और मेरे पिता की जो मौत हुई है हम भी जो है इन्हें फांसी की सजा चाहते हैं। हम इन्हें जो है हाई कोर्ट में घसीटेंगे और हम वहां अपील करेंगे, हत्या की मांग करेंगे। दोस्तों, उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब ये आगे क्या होगा, क्या होने होगा, नहीं होगा, अपील करेंगे नहीं करेंगे, ये बात की बात है। जो घटना सुनाई उस घटना सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान करना नहीं है। आपको हम जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, लालच बुरी बला है, हम पहले ही कह चुके हैं। आप भी, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में अगर कोई इस तरह सी घटना हो रही, लालच बच आप कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लालच से बचिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।